सभी बच्चे ध्यान दीजिए, आज जो ये वीडियो है आईयूपैक का 3rd लेक्चर है। 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 3rd वीडियो है और टोटल अगर देखा जाए तो जीओसी का 8वां लेक्चर है। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे आज जो हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। आज जो टॉपिक है नेमिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अभी हम सारे रूल पढ़ेंगे कि एलिसाइक्लिक में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जनरली अगर हम बात करें एलिसाइक्लिक कंपाउंड या नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ये जो कि साइक्लिक भी है और नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, तो उसकी आज बात करेंगे। तो नॉर्मल अगर ये दोनों की बात करें तो ये तो सिंपल से हैं, और इसकी भी बात करें क्योंकि यहाँ पे जो केस होगा साइक्लो कंडीशन होता है। यहाँ पे जो केस होता है साइक्लो कंडीशन होता है। जैसे कि यहाँ पे जो सेकेंडरी प्रीफिक्स लगता है वो सबसे पहले लगता है, आप रूल पढ़े हुए हैं फर्स्ट वीडियो में। तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे यूज किया जाता है, बातें क्लियर हो गई। तो जनरली अगर इसका नाम देखा जाए तो 3 कार्बन है, तो यहाँ पे आपको पता है प्रोपेन होता है, लेकिन अगर ये साइक्लिक रिंग में है या एलिसाइक्लिक जैसा है तो इसका नाम हो जाता है साइक्लो, और 3 कार्बन है तो मेन एक प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो इसका नाम हो जाता है साइक्लोब्यूटेन। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप कार्बन काउंट करेंगे तो यहाँ पे साइक्लोपेंटेन हो जाता है, पेंटेन, और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन। अगर आप देखेंगे सभी बच्चे यहाँ पे जो साइक्लो लगा हुआ है, यहाँ पे जो साइक्लो लगा हुआ है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, और यहाँ पे जो पेंट लगा हुआ है वो रूट वर्ड है, रूट वर्ड, और जो हमारा एन लगा हुआ है वो प्राइमरी सफिक्स है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जितने चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं वो सारे आपके सामने हैं रूल के अकॉर्डिंग। क्या बात समझ में आ गया? तो इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग इसके सारे, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें छोटी छोटी बातें रहती है कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये नॉर्मल बातें हैं। लेकिन इसमें जो रूल स्टार्ट होता है अब स्टार्ट होगा। ये तो बेसिक बातें हो गई। यहाँ पे 2 रूल हम यहाँ पे डिस्कस कर भी लेते हैं। जो सबसे पहला रूल होता है, 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग रूल की बात करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से ही रूल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ये 2 क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अब दोनों में बात ये है, आप लोग सब्स्टिट्यूएंट किसको बनाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट किसको बनाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या बातें समझ में आ रहा है? इन दोनों क्वेश्चन में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हम सब्स्टिट्यूएंट किसको बनाएंगे। तो रूल यहाँ ये बोलता है जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होता है, जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा वह पेरेंट चेन बनेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा वो पेरेंट चेन बनेगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे इस और इस क्वेश्चन में, तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इसमें 1 2 3 कार्बन है केवल, और अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 4 कार्बन है। तो जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा वो पेरेंट चेन बनेगा, और जहां नंबर ऑफ कार्बन कम होगा वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। क्या बातें क्लियर हो गई? तो ये हमारा पेरेंट चेन बनेगा और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। अभी बस पहचानना सीखो कि किसको सब्स्टिट्यूएंट बनाना है और किसको पेरेंट चेन बनाना है। तो उम्मीद करते हैं ये पहला समझ में आ गया होगा, सर ये पेरेंट चेन है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। इसी तरह अगर आप सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो जो ऊपर है
ये आपका क्या है, 3 कार्बन है, और रिंग में देखेंगे 5 कार्बन है। रिंग में देखेंगे 5 कार्बन है, ऊपर देखेंगे 3 कार्बन है, तो मेजर जो चेन बनेगा, पेरेंट चेन जो बनेगा वो हमारा ये बनेगा, ये पेरेंट चेन बनेगा, और ये जो ऊपर वाला है वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। क्या अभी दो चीज पहचानने आ गया कि सर पेरेंट चेन किसको बनाएंगे और सब्स्टिट्यूएंट किसको बनाएंगे। सेकेंडरी, पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए सभी बच्चों को कि पेरेंट चेन पहचानने आना चाहिए। सेकेंडरी हम ये देखेंगे कि किस नाम कैसे देंगे हम, आईयूपैक। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को ये भी बात पता होगा, सभी बच्चों को ये बात पता होगा कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले नाम दिया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले नाम दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट पे यहाँ पे पहले नंबरिंग देंगे, कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है, 1 2, इधर से दूसरे नंबर पे नंबरिंग में आ रहा है, इधर से देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो अगर आप नंबरिंग देखेंगे तो 1 2 3 4 दूसरे पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है। अगर ऐसे नॉर्मल नाम बोलेंगे तो साइक्लोप्रोपेन जानते हैं, मैथ 1 प्रो, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट में इसको लिखना है तो इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपीन। क्या बात समझ में आ रहा है? इसका जो नाम होगा 2 दूसरे पोजीशन पे लगा हुआ है साइक्लोप्रोपीन, और जितने कार्बन है ये इनका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। फर्स्ट रूल आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसी तरह इसमें यहां पे अगर आप सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो क्या लगा हुआ है, नंबरिंग वहीं से देंगे जहां से स्टार्ट है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग यहां से भी लिख सकते हैं 1 पे क्या लगा हुआ है, प्रोपिल लगा हुआ है। 1 लिखिए ना लिखिए, लेकिन 1 प्रोपिल लिख सकते हैं, 1 प्रोपिल, और कितने कार्बन है 5, साइक्लोपेंटेन। क्या फर्स्ट रूल आप लोग को समझ में आया? फर्स्ट रूल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है जो आप लोग अभी करेंगे तुरंत, जैसे कि हम क्वेश्चन आपको लिख के दे रहे हैं, आप लोग इसको ट्राई करेंगे, लेकिन जनरली रूल समझ में आ गया तो 2 क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। पहला क्वेश्चन ये है, एक सेकेंड, यहाँ पे साइड में ध्यान दीजिए, इसको इरेज करके एक क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने। एक क्वेश्चन ये है, सॉरी, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है, सेम रूल पे क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, तब तक सारा चीज नोट कीजिए। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, जो 2 क्वेश्चन दिया गया था, सबसे पहला बात तो ये है कि आपको पेरेंट चेन खोजने आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 कार्बन है, तो ये आपका पेरेंट चेन होगा पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में ये आपका पेरेंट चेन होगा। अब बात होता है सब्स्टिट्यूएंट को नाम कैसे देंगे। अगर पहले क्वेश्चन में देखेंगे तो 1 2 3 थर्ड पे लगा हुआ है, तो 3 साइक्लो, अब 5 कार्बन है तो पेंटिल होगा, 3 साइक्लोपेंटिल, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। पहला रूल एकदम साफ साफ समझ में आ रहा होगा। अगर आप बात करें सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग पेरेंट चेन तो चुन लिए होंगे, लेकिन आप यहाँ पे जो नंबरिंग देना है, याद रखना इसको पहला मानेंगे। जब इसको फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट पोजीशन होगा, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन खोजेंगे, तो इधर जाएंगे तो 2 होगा और इधर जाएंगे तो 3 होगा, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे इसके में भी ये सब्स्टिट्यूएंट है, अगर अलग से पढ़ेंगे तो, ठीक है ना, ये अलग केस है। तो इसको लिखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे, और 1 क्या है, मेथिल, फिर 3 कार्बन इधर, मेथ 1 प्रोपिल, यहां तक हो गया। फिर इसका नाम होता है साइक्लोपेंटेन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फर्स्ट रूल अभी खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल क्या बोलता है? सेकेंड रूल ये बोलता है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम आ जाए,
अगर मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम आ जाए तब हमें वहां पे उसको लॉन्गेस्ट चेन या मेजर पेरेंट चेन बनाते हैं जहां पे मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। समझ में आ रहा है? इसमें ये बात मायने नहीं रखता है कि कहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, कहां पे नंबर ऑफ कार्बन कम है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक और क्वेश्चन, जैसे कि उस पे रूल हम बताते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है और यहाँ पे बना हुआ है, सॉरी, अगर ये देखेंगे ये 5 है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे 2 कार्बन है। इससे पहला वाला रूल क्या बोलता है? जहाँ पे ज्यादा कार्बन होते हैं वो पेरेंट चेन होता है। लेकिन बात यहाँ पे एक और है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम आ गया। मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम का मतलब डबल बॉन्ड आ जाना, ट्रिपल बॉन्ड आ जाना। तो जब मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम यहाँ पे आ गया वो आपका पेरेंट चेन है। क्या बातें क्लियर हो गई? तब यहाँ पे जो पेरेंट चेन होगा आपका ये होगा और ये आपका क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बात समझ में आ गया? तो इसका नाम तो आप आसानी से लिख सकते हैं, इसका नाम होगा 1 फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? साइक्लोपेंटीन, और इसका नाम आपको पता ही होगा एथीन। समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं आप लोग को रूल समझ में आ रहा होगा कि लॉन्गेस्ट चेन उसी को मानेंगे, लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन उसी को मानेंगे जहां पे क्या आ जाए? मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम आ जाए। ये कॉपी में नोट कीजिएगा सभी बच्चे, मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम आ जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम में, बॉन्ड सिस्टम में मेजर या पेरेंट चेन मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम को लेंगे, बॉन्ड सिस्टम को मानेंगे। समझ में आ रहा है? भले से वहां पे नंबर ऑफ कार्बन कम हो या ज्यादा। बातें क्लियर हो गई? इस पे 2 क्वेश्चन देते हैं, इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा सभी बच्चे। इसका नाम तब ये आपका क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो फर्स्ट नंबरिंग ऐसे ही देंगे। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? 1 साइक्लोपेंटीन, और यहाँ पे 8 1 बोलिए या एथीन बोल दीजिए, 8 1 बोल दीजिए या एथीन बोल दीजिए। ये इसका आयुपैक है। 2 क्वेश्चन हम आपको इसी के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, आप लोग ट्राई कीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं। एक क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन ये है और सेकंड क्वेश्चन में भी आपको एक और बात बताते हैं। अभी आप लोग को ग्रुपिंग में ये नहीं बताया गया फंक्शनल ग्रुप के बारे में, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हम दे देंगे आपको। एक और बात ये बताया जाता है कि ऐसा नहीं है कि बस मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम आए, अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप भी आ जाता है तो उसको भी प्रायोरिटी आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम प्लस यहाँ पे एक चीज और ऐड करना है, मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम प्लस क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आता है, मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम भी आता है या फंक्शनल ग्रुप आता है, तो इसी को पेरेंट चेन बनाएंगे। क्या बातें क्लियर हो गई? तो अगर आप लोग के सामने 2 क्वेश्चन है, इसको तो हम बता देंगे क्योंकि अभी बताया नहीं गया। फंक्शनल ग्रुप ये वाला आप लोग ट्राई कीजिए और ये रूल लिखिए, ध्यान देंगे सभी बच्चे। अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को ये तो पता चल गया होगा, जहां पे अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया या फंक्शनल ग्रुप आ गया वही पेरेंट चेन होता है। तो जनरली ये पेरेंट चेन होगा। इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग आप कहां से लिखेंगे? जहां से डबल बॉन्ड आता है। तो 1 2 3। तो सेकंड पे क्या आया है? साइक्लोहेक्सिल। तो 2 साइक्लोहेक्सिल, और फिर जितने कार्बन है, अगर 3 कार्बन है तो मेथ 8 प्रोप, तो प्रोप 1 इन, ये आप लोग का पहले का नाम होगा। और सेकंड में देखेंगे यहाँ पे बच्चे बहुत गलत करते हैं नंबरिंग। पहली बात तो आप जान रहे हैं फंक्शनल ग्रुप जहां पे वही आपका पेरेंट चेन होगा, और नंबरिंग बच्चे इधर से क्यों ले रहे हैं? दूसरे पे आपको पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप जब आता है तो वहीं से आप लोग नंबरिंग लिखेंगे। तो 1 2 3 4। थर्ड पे आ गया 3 साइक्लो
हेक्सिल, और फिर 4 कार्बन है तो मेट एथ प्रोब्यूट, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेन और ओइक, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये आपका दोनों का नाम है, ठीक है। अब हम अपने थर्ड रूल की ओर चलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल अभी का ये है। अब बात करते हैं थर्ड रूल को, एक नाम दिया जा रहा है लोवेस्ट लोकेंट रूल। थर्ड रूल को नाम दिया जा रहा है लोवेस्ट लोकेंट रूल। मतलब क्या है? नंबरिंग देना। जब अगर रिंग में डबल बॉन्ड आ जाए या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, अगर रिंग में डबल बॉन्ड आ जाए या सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो कैसे हम लोग नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करने के लिए 2 बच्चे चाहें तो पहला बच्चा नंबरिंग ये कर सकता है और स्टार्टिंग डबल बॉन्ड से ही करेंगे। एक बच्चा ये कर सकता है 1 2, एक बच्चा अगर नंबरिंग करेगा तो ये भी कर सकता है 1 2, ठीक है ना। और एक और चाहेगा तो ये कर लेगा 1 2 3 4 5 6। तो अगर देखेंगे इसका जो मेन सही आंसर जो है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये दोनों काउंट होना चाहिए एक साथ। समझ में आ रहा है? फर्स्ट रूल क्लियर हुआ कि 1 2 इसको बोल सकते हैं, और यहाँ पे तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा तो नॉर्मल हमको चेक करना है। क्या बातें क्लियर हो गई? ये बातें क्लियर हो गई ये दोनों में। तो इसी को बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। अभी और क्वेश्चन में देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समझ जाइए तो सारे क्वेश्चन में समझ जाएंगे। एक बच्चा जो सोचेगा वो ये सोच रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6, ये लिख दे, ये लिख दे। एक बच्चा इसी क्वेश्चन को इस तरह सोचेगा। और एक बात तो आप लोगों को पता है कि जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहीं से गिना जाता है। एक बच्चा ये सोच सकता है 1 2 3 4 5 6, और जनरली इसके अलावा जो सोचेगा वो तो साफ साफ गलत सोचेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के अलावा कहीं से सोच रहा है, यहां से सोचेगा तो गलत सोचेगा। अब बात करेंगे कि दोनों में कौन सा नंबरिंग सही है। अगर आप देखेंगे यहां पे पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया है, यहां पे भी पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया है, दूसरे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आया है, और यहां पे अगर आप देखेंगे कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आया है, फर्स्ट पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट आया है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप मेजर या पेरेंट चेन देखेंगे या नंबरिंग का ऑर्डर जो देखेंगे वो कौन सा सही होगा आपके अकॉर्डिंग, ये वाला सही होगा। समझ में आया? अभी हम बताते हैं। बहुत बच्चों को डाउट हो गया होगा कि सर कैसे आप ये नहीं बना और ये बना दिए। अगर आप देखेंगे डबल बॉन्ड जो है वो तो पहले और दूसरे पोजीशन पे है, और इसमें भी अगर डबल बॉन्ड देखेंगे पहले और दूसरे पोजीशन पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड तो पहले और दूसरे पोजीशन पे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पहले और दूसरे पोजीशन पे है, तो डबल बॉन्ड की तो बात ही नहीं करेंगे। बात किसकी करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से नंबर पे आया, दूसरे और तीसरे पे आया। क्या बात समझ में आ रहा है? और सेकंड में देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट किस पे आया, फर्स्ट और सिक्स्थ पे आया। तो इसलिए इसको बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये सेकंड पे आ गया, ये फर्स्ट पे आ गया, तो इसलिए आप लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, और बच्चे गलती भी किए हुए हैं। नंबरिंग ही नहीं आ रहा है। नंबरिंग क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एकदम अच्छे से देख नहीं पा रहे। आप देखिए डबल बॉन्ड का पोजीशन तो दोनों का फर्स्ट और टू है, फर्स्ट और टू है। देन उसके बाद आप लोग किसका पोजीशन देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का भी पोजीशन देखेंगे। क्या बातें क्लियर हो गई? तो ये आपका मतलब नंबरिंग ऑर्डर ये होगा। अब नाम तो सिंपल सा होता है। अगर आप इसका नाम देखेंगे तो क्या होगा, 1,6 डाइक्लोरो, 1,6 डाइक्लोरो, फिर क्या हो गया, 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्स 1E या हेक्सीन। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। और इसके बाद अभी 2 क्वेश्चन आप लोगों को खुद ट्राई करने के लिए दिया जाएगा, तब तक यहाँ तक नोट
ध्यान दीजिए सभी बच्चे, ये आपके सामने 10 क्वेश्चन है जो अभी तक बताए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन अभी आप लोग को जितने भी रूल बताए गए हैं, रूल के अकॉर्डिंग आपको 10 क्वेश्चन दिए गए। पहले आप 10 क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद सलूशन भी अभी तुरंत दिया जाएगा। तो पहले आप ये 10 क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, ये 10 क्वेश्चन आपको जो सामने दिए गए हैं 3 रूल के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, देन उसके बाद आपको सलूशन भी दिया जाएगा। पहले खुद से ट्राई कीजिए। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, ये जो 10 क्वेश्चन है आपको जितना भी आया होगा, पहले एक बात और, जो क्लास 10th के बच्चे अगर देख पा रहे होंगे तो उनको 2-3 भी आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। 11th वाले जो बच्चे होंगे उनको तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आना चाहिए, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको 7-8 क्वेश्चन आने चाहिए। अगर आप देख पा रहे होंगे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग नंबरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता है यहीं से नंबरिंग देना है, यहाँ से 1 2 आएगा। अगर देखें नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो ये तो देंगे ही नहीं। और अगर ऊपर से देंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे नंबरिंग ये वाला ऑर्डर सही होगा, क्योंकि फर्स्ट पे सब्स्टिट्यूएंट दिया गया। इधर से क्यों नहीं देंगे? हाँ ये बात सही है कि 1 और सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का ऑर्डर यहीं पे आप देख लीजिए। यहाँ फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे। तो अगर देख पा रहे होंगे तो नंबरिंग कहाँ से होगा? 1 2 3 4 5 6। इसका जो नाम होगा 1,5 डाई मेथिल या मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन बोलिए या इन बोल लीजिए। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये जो सिंपल सा सबसे फर्स्ट रूल है, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा वो मेजर या पेरेंट चेन बनेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मेजर चेन आपका कौन सा बनेगा? ये पेरेंट चेन बनेगा। और ये फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? 1 फर्स्ट पोजीशन पे एथिल लगा है, 1 एथिल साइक्लो प्रोपेन। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 4 कार्बन है और यहाँ पे 3। अगर आप देखेंगे पेरेंट चेन किसको बनाएंगे? 4 कार्बन को बनाएंगे। फर्स्ट पोजीशन पे आपका आ गया 1 साइक्लो मेथ 8 प्रो, तो प्रोपिल। फिर इसका जितने कार्बन है 4, तो ब्यूटेन। उम्मीद करते हैं ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चौथा, यहाँ पे देखिएगा चौथा क्वेश्चन। अगर आप देख पा रहे होंगे मेजर चेन कौन बनेगा? मेजर चेन आपका ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है, वहां पे 2 कार्बन। तो लेकिन इसका नाम देखिए 1, बात समझ में आ रहा है? तो 1 2 पे क्या आ गया? 2 पे आपका क्लोरो आ गया, तो ऐसे बोलेंगे 2 क्लोरो, ब्रैकेट में अगर आप लिख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है? फर्स्ट लिखिए और 2 पे क्लोरो और फिर कितने 2 कार्बन है? एथिल, 1 एथिल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? 2 क्लोरो 1 एथिल, फिर साइक्लो 3 कार्बन है प्रोपेन। ये तो मतलब ऐसे ही दे दिया गया। इसका नाम होगा क्लोरो या 1 क्लोरो बोल दो और साइक्लोहेक्सेन। ये तो सब कर सकते हैं, ठीक है ना? ये क्लास 10th लेवल भी समझ लीजिए। ये देखिए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है नंबरिंग देना। अगर आप ऐसे देंगे तो कार्बन क्लोरीन बहुत लास्ट में आ जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे देंगे तो थर्ड पे आ गया। इधर से दोगे तो बहुत सब्स्टिट्यूएंट बहुत लास्ट में आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट को भी तो देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। फिर ऐसे काउंट कर लीजिएगा, तो ये क्या आएगा? 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन, क्योंकि इसका नंबरिंग का कोई दिक्कत नहीं है। हेक्स 1 इन बोलिए या हेक्सीन बोलिए। समझ में आ रहा होगा ये भी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है। अब बात करेंगे सर नंबरिंग। फिर इसमें क्वेश्चन पे नंबरिंग की बात आ जाती है। अगर आप ऐसे नंबरिंग देंगे तो सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे नंबरिंग देंगे तो फर्स्ट पे ही आ रहा है। हम तो ये देखते हैं कि डबल बॉन्ड को पकड़ लीजिए और देखिए सब्स्टिट्यूएंट पहले पे लगा है कि दूसरे पे लगा। पहले पे लगा होगा तो उधर ही से देंगे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब एक और बात, यहाँ पे लगा मेथिल, यहाँ पे लगा एथिल। यहाँ पे एक और रूल आता है, रूल नंबर 4 भी बोल सकते हैं। अल्फाबेट के हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। अल्फाबेट के हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। ये रूल इसके नीचे लिख सकते हैं आप 7वें के नीचे। अल्फाबेट के हिसाब से सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो आप सबसे पहले ये भी यहाँ पे नहीं है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे आया तो फर्स्ट 1 मेथिल लिखेंगे, नहीं। यहाँ पे अल्फाबेट
प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो नाम होगा 4 एथिल 1 मेथिल और फिर कितने कार्बन है 6, तो साइक्लो हेक्स 1इन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक के लिए अच्छा क्वेश्चन है। क्या बातें समझ में आ गया? अगर आप इसके ऊपर 8वें क्वेश्चन की ओर जाएंगे तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप बाहर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो मेजर हो गया। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटिल पेंटेन। बात नहीं कीजिए। यहां पे अगर बात करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर आप देख पा रहे होंगे लॉन्गेस्ट, मतलब नंबरिंग कहां से देंगे, ये मत सोचिएगा कि यहीं से नंबरिंग भी देना स्टार्ट कर देंगे। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अभी हम यहाँ भी बताते हैं। देखो 1 2 3 4 ये लिख सकते हैं। अगर आप यहां से लिखेंगे तो 5वें पे आएगा, तो ये हो गया। अब इसको अलग से नाम देना पड़ेगा, 4th पे है ना। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन है? 1 2 3। सुनो, अब इसका नाम बहुत अच्छे से मतलब आपको आना चाहिए। 4 लिखिए, लिख लिए, ब्रैकेट बनाइए। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? क्लोरो भी है, 1 क्लोरो, और फर्स्ट पे ही क्या है? 1 मेथिल। ये देखिएगा बहुत बच्चों का गलत होगा। 4th पोजीशन पे ये लॉन्गेस्ट चेन फिर हो जाएगा। 1 क्या है? क्लोरो, और 1 क्या है? मेथिल। 1 क्लोरो 1 मेथिल आया। फिर इसको क्या बोलेंगे? मेथिल प्रोपिल, और फिर और कौन से पे प्रोपिल है? 4 पे प्रोपिल बोल सकते हैं, ठीक है। और 4 प्रोपिल इसके, या 4 छोड़ दो, 4 तो पता ही चलेगा, ठीक है। प्रोपिल और कितने कार्बन है? 6, साइक्लो हेक्स 1इन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप के क्वेश्चन, ये सब नीट में आते हैं, नीट जेई में ये क्वेश्चन आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? स्कूल में तो नहीं आएगा, एकेडमिक लेवल पे नहीं देना चाहिए, लेकिन ये नीट लेवल का क्वेश्चन है। क्या बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को भी आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा अच्छा है तो सोचने वाला है। अगर आप देखेंगे यहां से नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 आ रहा है, ठीक है ना। एक बच्चा ये सोचेगा, एक बच्चा ये भी सोच सकता है ना 1 2 3 4। तुम खुद बताओ, सब्स्टिट्यूएंट किधर से पास आ गया? इधर से, लोवेस्ट लोकेंट रूल। हाँ, तो आप ये वाला नंबरिंग देंगे जो सबसे पहले हम लिखे थे, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम होगा 3 5 डाइमेथिल साइक्लो हेक्स 1इन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आया सभी बच्चों को? तो ये 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन में किसी का कुछ सही होगा, 2-4 सही होगा, 5 सही होगा, तो आप लोग देखिए अपने अकॉर्डिंग कितना आपने सही किया। इसके बाद अगला रूल क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, ये चौथा रूल है, इसको रूल मान सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे नंबरिंग किधर से देंगे, नंबरिंग कहाँ से देंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे एथिल लगा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे मेथिल लगा हुआ है, एथिल लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, आप लोग एथिल को प्रायोरिटी देंगे। समझ में आया? तो नंबरिंग एक तो ऐसे लिखा जा सकता था, एक ऐसे लिखा जा सकता है। ई पहले आता है कि एम, तो अगर आप देखेंगे ई पहले आता है तो नंबरिंग यहां से देंगे 1 2 3। क्या ये बात समझ में आ गया? इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में भी आप देखेंगे नंबरिंग कहां से देंगे, इधर ही से देंगे। नंबरिंग कहां से देंगे आप? यहां से ही देंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर आप एक सेकंड, ये पहला रूल तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन को अभी हम बताते हैं, तब तक आप लोग यहाँ पे देखिए। इस वाले क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड को अभी बताया जाता है। अभी पहले वाले में समझ में आ गया कि आप नंबरिंग कहां से देंगे, इधर से देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, F4। अगर आप देखेंगे ये आपका एथिल है, ये मेथिल है, और ये क्या है? प्रोपिल है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? इतना सभी बच्चों को पता होता है कि फर्स्ट तो यही होगा। इधर देखोगे तो सेकंड थर्ड पे मेथिल लगा हुआ है, और इधर देखोगे सेकंड थर्ड पे प्रोपिल आता है। तो MnOP, एम पहले आता है, तो नंबरिंग किधर से इधर को लेके जाएंगे कि इधर को लेके जाएंगे? 1 2 3 4 5। समझ में आना चाहिए आप लोग को। नाम तो कैसे लिखना है ये आप लोग को पता है। क्या बातें क्लियर हो गई? ये और ये समझ में आ गया?
और ये आप लोग को जितना बताया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ये, समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आप लोग का ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो पहले आप लोग ये दोनों क्वेश्चन के नाम लिखिए, फर्स्ट के और इसके, और इसको अभी बताया जाएगा अभी तुरंत, और तब तक आप लोग इसको भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, इसका नाम होगा 1 एथिल 3 मेथिल साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंटेन बोलेंगे, और 6 अगर आपको दिख रहा होगा तो हेक्सेन लिख लेना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और बहुत बार गलती भी होता है बच्चों से, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो नंबरिंग होता है, अगर 2 मेथिल एक साथ हो जाता है ना, और भले से एथिल आया तो नंबरिंग यहाँ से लिखिए, तो 1 2 3। लेकिन नाम जो लिखा जाता है, नाम जो लिखा जाएगा वो यहाँ से ही लिखा जाएगा, 3 एथिल 1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो सेम इसी तरह आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसका भी देखा जाए नंबरिंग यहाँ से ही दिया जाएगा, तो इसका भी नाम हो जाएगा 4 एथिल 1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया? जिसको ये समझ में आया होगा उसको ये आ जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है अभी तक के लिए, ये अभी नया केस भी आ रहा है आपके सामने। अब पहली बात तो ये है कि लॉन्गेस्ट चेन का या पेरेंट चेन का चुनाव कैसे करेंगे। अगर बाहर देखेंगे एक ही बार डबल बॉन्ड आया है और अंदर देखेंगे 2 बार डबल बॉन्ड आया है, तो अंदर डबल बॉन्ड ज्यादा आया तो पेरेंट चेन ये होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। पहली बात तो ये आपको याद होना चाहिए, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये किस तरह का होगा, एथ हो गया, तो इसको बोलते हैं एथेनिल। क्या बोलते हैं? एथेनिल। पहले इतनी बात समझ में आई, सब्स्टिट्यूएंट हम लिख दिए। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा सोच रहा होगा 1 2 3, सेकंड पे आपका ये भी आ गया डबल बॉन्ड, और थर्ड पे आपका क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट भी आएगा। लेकिन एक बच्चा और अलग तरीके से सोचेगा 1 2 3, और ये दोनों आपके डबल बॉन्ड पहले आ जा रहा है। आपको ये बात ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड पहले है। समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? सुनिए, एक बच्चा देखिए, इसको 2 बार हम करते हैं, एक बार और लिखते हैं, और आप लोग इसको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक बच्चा ये सोच रहा होगा 1 2 3 4 5 6, आप देखिए डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, एक तो फर्स्ट पे आ रहा है, एक 5वें पे आ रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट भले से तीसरे पे आ रहा है, तो क्या करें? समझ में आया? और अगर आप ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या बात समझ पा रहे हैं? अगर आप देखेंगे डबल बॉन्ड पहले और तीसरे पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है, 6वें पे आ रहा है। समझ में आया? तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी की बात करेंगे, डबल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी देंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? और एक बच्चा ऐसे सोच रहा होगा तो 1, या ऐसे सोच रहा होगा 1 2 3 4 5, तो ये ज्यादा सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे 1 3 पे तो डाई आ रहा है, लेकिन 6वें पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे देखें, ठीक है ना, ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा। देखिए हम आपको इसमें और इसमें अंतर बता दिए, लेकिन एक जगह और भी तो फंस सकता है कि सर ऐसे भी तो आप गिन सकते हैं, और ऐसे गिनिए। चलिए ये वाला समझ में आ गया, एक और बनाते हैं इसी में। एक बच्चा इस तरह भी सोच सकता है। अगर आप देखेंगे डबल बॉन्ड कहां पे आया, फर्स्ट और थर्ड, दोनों सर मैच कर गया। लेकिन आप देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट यहां पे कौन से पोजीशन पे आया, 5वें पे आया। तो सबसे सही ऑर्डर जो दिख रहा है लोवेस्ट लोकेंट रूल का, ये दिख रहा है, ठीक है ना। इसका नाम सुनिए, ये वाला ही करेक्ट होगा, बाकी ये दोनों गलत हैं। समझ में आ गया? तो इसका अगर हम नाम ऊपर लिखते हैं, इसका नाम जो होगा 5 एथिनिल, और फिर साइक्लो। और देखो एक से डबल बॉन्ड जो मल्टीपल बार, मतलब एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आया है, तो हेक्स ना लिख के हेक्सा लिखते हैं। साइक्लो हेक्सा 1,3 डाइईन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग 5वें रूल की ओर आगे बढ़ेंगे, जब एक से ज्यादा फ्यूज्ड रिंग आते हैं या डबल
मतलब साइक्लिक रिंग आते हैं। तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। अगर बोर्ड पे ध्यान दे पा रहे होंगे तो सबसे पहली बात तो ये जानिए कि इस क्वेश्चन में जब एक से ज्यादा एलिसाइक्लिक आ जाते हैं, जब एक से ज्यादा एलिसाइक्लिक आ जाते हैं तो जो बाहर आपके कार्बन है ना उसी को पेरेंट चेन बनाते हैं। पहली बात तो ये जान जाइए, पेरेंट चेन किसको बनाएंगे? तो ये आपके पेरेंट चेन होंगे, ये आपके पेरेंट चेन होंगे, ये आपके पेरेंट चेन। कार्बन से मतलब ही नहीं है। अगर फिर क्वेश्चन रूल सुनिए, अगर एक से ज्यादा एलिसाइक्लिक आ जाते हैं, एक से ज्यादा देखो 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, तो आप लोग पेरेंट चेन किसको बनाएंगे? जो बाहर कार्बन है, ये समझ में आ गया? क्या पहला पॉइंट क्लियर हो गया? दूसरा, नंबरिंग कहां से देंगे? अगर आप देखेंगे इसको बोलते हैं साइक्लो ब्यूटिल और इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटिल, तो बी पहले आता है तो नंबरिंग आप यहां से देंगे 1 2 3। समझ में आ गया? कैसे नाम लिखेंगे? नाम लिखने को बताते हैं। 1 साइक्लो ब्यूटिल, फिर इसको क्या बोलेंगे? 3 साइक्लोपेंटिल, और कितने कार्बन है? 3 मेथ एथ प्रोपेन। आया सभी बच्चों को? अब इसी तरह आपके पास 2 क्वेश्चन है जो कि आप खुद से ट्राई करेंगे और बताइए इन दोनों का नाम क्या है। ठीक है ना? रूल समझ में आ गया? किसको मेजर बनाएंगे और बाकी आप लोग ये 2 क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ध्यान दीजिए, आपको पता है पेरेंट चेन ये बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट ये दोनों बनेंगे। क्या हम इसको साइक्लोब्यूटिल और इसको साइक्लोप्रोपिल बोल सकते हैं? आपको पता होना चाहिए। बी पहले आ रहा है तो नंबरिंग इधर से लेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा? 1 साइक्लोब्यूटिल, 3 साइक्लोप्रोपिल, और फिर 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये इसका नाम हो गया। इसका नाम देखिए, इसको हम लोग साइक्लोपेंटिल बोलेंगे और इसको अगर देखेंगे साइक्लोब्यूटिल बोलेंगे। बी पहले आता नंबरिंग यहां से देंगे, तो 1 साइक्लोब्यूटिल, 3 साइक्लोपेंटिल और 3 कार्बन है तो मेथ प्रोपेन। 4 कार्बन होता तो ब्यूटेन बोलते थे। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अभी तक ये वीडियो यहीं तक रहेगा, इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे।